एज हुआ और बॉल इस वक्त निकल गई स्लिप कॉर्डन से फेंस की जानिब। गैप निकालने में कामयाब हुए, तक़ुब जरूर है, लेकिन हसन को इस दफा वेलकम किया इससे बाउंड्री के साथ। तीसरे ही बॉल पे उमर सिद्दीक जो कि इस वक्त रन्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हासिल कर रहे हैं और इंप्रूव हो रहा है उनका। सीधा खेला और काफी बेहतर अंदाज में खेला कि बॉल फेंस से भी बाहर जाकर गिरी। 6 रन्स के लिए। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, ऑन साइड पे खेला और क्या खूब खेला। स्क्वेयर लेग पे 4 रन्स हासिल किए। उमर सिद्दीक का इस वक्त बल्ला जो है वो अच्छे रन्स कर रहा है, अच्छी फॉर्म। अर्ली उन्होंने लेंथ को पिक किया। ऑन साइड पे खेलने गए थे, इस दफा फाइन लेग की जानिब बॉल चला गया। ये 22 के रन है। सीधा, बहुत सीधा, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव था जिसको उमर सिद्दीक ने दिलकश अंदाज में खेला और कंफर्मेशन मिली 4 रन्स के लिए। ये एजेस हैं जो पहले 1-2 ओवर में निकले थे, लेकिन इस दफा भी सॉफ्टली खेला और स्लिप और गली के दरमियान से बॉल निकल गई 4 रन्स के लिए। इस दफा ये एज हुआ, कामयाबी समेटी और ये बड़ी विकेट है उमर सिद्दीक की जो कि आफाक अहमद आफरीदी ने इस ओवर में समेटी। और ये अच्छा चैनल है, अच्छा आगाज है आफाक आफरीदी का। ये बड़ा बॉल उठा और उमर के पास कोई बेहतर जवाब नहीं था, एज कर गए और यूं लाहौर वाइट्स को पहला नुकसान उठाना पड़ा उमर सिद्दीक की सूरत में, जो कि अच्छा बैट कर रहे थे। लाहौर वाइट्स 43 पे पहली विकेट गिरी और ये है आफाक अहमद आफरीदी जिन्होंने फैक्टर डाला। इस दफा ऊंचा इसको खेले हैं, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। एक शानदार कैच थाम लिया। ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फील्डर ने चेज किया और जुनेद इस तरह अपनी विकेट गंवा बैठे। ये एक रेकलेस शॉट, इस शॉट की जरूरत नहीं थी। बॉडी से बहुत दूर खेले और इस तरह ये कामयाबी हासिल कर ली। फैसलाबाद ने ये दूसरी विकेट हासिल की है। मुश्किल था फील्डर के लिए, लेकिन फॉलो बहुत अच्छा। खुरम की गेंद और पॉइंट से दौड़ते हुए इस गेंद के पीछे और ताक़ुब जारी रखा और एक शानदार कैच थाम लिया। इस तरह अब दूसरी कामयाबी हासिल हुई है फैसलाबाद को 44 पर 2। और यहां पर मजीद रन मिलेंगे। बाहरी किनारा जरूर लिया, लेकिन फील्डर से बहुत दूर। सिर्फ 4 रन मजीद हासिल हुए। फिर उबैद इसको फाइन लेग पर खेले हैं और ये 4 रन मिल जाएंगे। फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके लिए एक लंबी दौड़। इस तरह आफाक कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को अंदर की जानिब स्विंग किया जाए और इस दफा खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। ये सबसे पसंदीदा शॉट है अली जरियाब का और इस तरह 4 रन हासिल किए। ऑफसाइड है जो और लकी रहे इस दफा। थर्ड स्लिप में मौजूद फील्डर ने डाइव जरूर की, लेकिन उनकी पहुंच से दूर थी। इस तरह उबैद खुशकिस्मत रहे हैं। अच्छी गेंद आफाक की, ये 4 रन हासिल किए, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और ये बहुत ही उम्दा लाजवाब। इस दफा एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले उबैद, स्टैंड एंड डिलीवर। उनका वेट बहुत जबरदस्त, टाइमिंग शानदार। तो मजीद 4 रन हासिल किए। ये ओवर पिच डिलीवरी थी, बहुत ही
दिलकश दिलरुबा। एक दफा बैक फुट पर पंच किया, ये 4 रन मिल जाएंगे। सो बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। उबैद बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। इस दफा थोड़ी सी विथ मिली थी, पिछले कदम पर गए, बहुत अच्छा उसको गाइड कर दिया थर्ड मैन की जानिब और बोल्ड कर दिया इस दफा इनसाइड एज। इससे पहली गेंद पर बिल्कुल इसी तरह वो खुशकिस्मत रहे, लेकिन इस दफा आफाक आफरीदी की ये गेंद बल्ले से टकराने के बाद स्टंप से जा टकराई और इस तरह ये तीसरी विकेट हासिल कर ली फैसलाबाद ने। और आफाक आफरीदी की ये दूसरी विकेट, ये देखिए इनसाइड एज, और वही बात बॉडी से थोड़ा दूर खेले और थोड़ा सा सुस्त नजर आए, इस तरह ये विकेट हासिल कर ली। और कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार शॉट तैयब ताहिर का, इनफील्ड को क्लियर किया है और गेंद हवाई रास्ते पर 6 रन के लिए। जबरदस्त टाइमिंग, शॉर्ट बॉल, निहायत शानदार पुल शॉट उबैद शाहिद का, और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। महंगा ओवर असद रजा का 25 मुकम्मल, लाहौर वाइट्स ने किए हैं 88। उम्दा अंदाज से लेंथ को पिक किया, बैकवर्ड स्क्वायर। 4 रन से अब उबैद पहुंचे हैं 24 पर। सॉफ्ट हैंड से निकाला है उबैद शाहिद ने, उम्दा प्लेसमेंट और 4 रन मिल जाएंगे। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, निहायत उम्दगी के साथ धीमे हाथों से इस गेंद को प्लेस किया और कहीं ना कहीं स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब रही है। अब तक की कहानी 21 किया, अली जरियाब ने, उमर ने 27, जुनेद 1 रन करके आउट हुए। उबैद शाहिद और तैयब ताहिर विकेट पर मौजूद हैं। इसके बाद आमिर जमाल, कासिम अकरम और साद नसीम जैसे खिलाड़ी आना बाकी हैं। बॉलिंग में अगर कामयाब बॉलर्स की बात करें तो आफाक अफरीदी ने 2, जबकि खुरम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और सरप्राइजिंगली 31 ओवर के खेल में 6 बॉलर्स को इस्तेमाल किया गया है। आफाक अफरीदी। आसिफ, आप जिक्र कर रहे हैं नौजवान टीम का, मेरे नजदीक ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली और शानदार शॉट उबैद शाहिद की। जितनी तारीफ की जाए इस बैटर की वो कम है। इस शॉट में वो तमाम तर इंग्रेडिएंट शामिल थे जिससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि उबैद शाहिद एक ताबनाक मुस्तकबिल रखते हैं। उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर विकेट दी और बहुत हद तक पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार बाबर आजम की भी झलक दिखाई दी हमें इस शानदार ड्राइव में। पॉइंट रीजन पर फील्डर मौजूद नहीं थे। उम्दा टाइमिंग, कायद आज़म ट्रॉफी खेलते हुए परफॉर्म भी करते हैं, बट इस सीजन में और ये इस दफा विकेट हासिल कर ली आफाक आफरीदी ने। जब हम बात कर रहे थे नौजवानों की, तैयब ताहिर अपनी विकेट गंवा बैठे, ये वो सीनियर प्लेयर जिनका हम तस्करा कर रहे थे। ये गेंद राइज हुई और उसके साथ ही तैयब ताहिर नंबर 6 पर बारी करने आए और बॉडी लाइन पर गेंद करने की कोशिश आफाक की, इसको ग्लांस कर दिया। इस दफा सीधे बल्ले से खेल दिया इसको, दिलकश स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन के लिए। स्ट्रेट आउट ऑफ नेट्स कासिम अकरम। ऐसा लग रहा है कि ये खाने के वक्फे में प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए हैं, नेट सेशन करके आए हैं और आते साथ ही अपने जारियाना अजाइम जो है वो दिखा रहे हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उसके बाउंड्री लगाने के बाद उन्होंने अपना पोज होल्ड किया और ये है वो टैलेंट। एक बार फिर दूर से खेलने की कोशिश की और उबैद शाहिद को अपनी विकेट गंवानी पड़ेगी। तबातुर से अच्छे एरियाज, अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे खुरम शहजाद और मुस्तकिल मिजाजी से उबैद शाहिद रन्स कर रहे थे। वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को छोड़ रहे थे, लेकिन अब की बार इस गेंद पर पोक कर बैठे
जिस्म से दूर खेलने की कोशिश की, हार्ड हैंड से खेलने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवाई। उम्दा गेंद और आउटसाइड एज की अपील, अंपायर ने बिल आखिर अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। काफी कन्विंस दिखाई दे रहे थे आफाक आफरीदी और विकेट कीपर स्लिप के फील्डर्स भी, लेकिन हक्का बक्का रह गए हैं कप्तान साद नसीम। आगे पिच किया ये गेंद, पढ़ने के बाद सीधा रहा और जो रिएक्शन था विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर्स का, दे वर वेरी मच कन्विंस्ड। अंपायर ने अपना वक्त लिया और उसके बाद उंगली फिजा में बुलंद की। फ्लैशिंग ब्लेड ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और स्लिप और गली के ऊपर से खेले हैं कासिम अकरम। वेलकम बाउंड्री कासिम और लाहौर वाइट्स के लिए। कासिम अकरम ने ये तीसरी बाउंड्री यहाँ पर स्कोर की है। इस दफ़ा थोड़ी सी विड्थ मिली और उसको खेल दिया थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन्स के लिए। वक्त गुजारे हैं पिच पर। इस दफ़ा स्ट्रेट ड्राइव और ये गेंद आगे गिरी थी, इसको खेल दिया सीधे बल्ले से। एक नहायत नफासत के साथ इसको टाइम किया और ये 4 रन्स हासिल किए। जब भी ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और नहायत उम्दा अंदाज से एक्स्ट्रा कवर रीजन की जाने प्लेस किया कासिम अकरम ने। और आज की ये दोपहर कासिम अकरम के नाम लग रही है, क्योंकि जिस फ्री फ्लोइंग अंदाज में कासिम खेल रहे हैं उन्हें रोकना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है फैसलाबाद के बॉलर्स के लिए। कासिम अकरम ने इस दफ़ा ये गेंद ओवर पिच थी और इसको थोड़ा सा हवा में ज़रूर खेले, लेकिन गैप में था और एक्स्ट्रा कवर पर ये 4 रन्स हासिल किए। और इस दफ़ा ज़ोरदार अपील और इस तरह एक और विकेट हासिल कर ली। आमिर जमाल ने मुड़कर भी नहीं देखा और इस तरह खुरम मंजूर, खुरम शहजाद ये एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और ये आमिर जमाल को LBW किया। डाउन द लेग साइड यहाँ पर रन्स मिलेंगे और बहुत कीमती रन्स लाहौर वाइट्स के लिए। इसके साथ ही 150 रन्स भी मुकम्मल हो गए लाहौर वाइट्स के। डाउन द लेग साइड गेंद अंदर ज़रूर आई थी, लेकिन इसके अलावा अतीकुर रहमान उम्दा शॉट whip कर दिया ऑन साइड में। मिड विकेट पर फील्डर दायरे के अंदर मौजूद था और तेज खेला गया इस शॉट के बाद इस बाउंड्री मिलेगी। 156 किया लाहौर वाइट्स ने एट द एंड ऑफ 44 ओवर्स। फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, शानदार शॉट कासिम अकरम का और अंपायर के फैसले का इंतजार। अंपायर ने 4 रन्स का इशारा किया। इस दफा इसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया 4 रन्स के लिए। ये गेंद आगे गिरी, पैट्स को टारगेट करना चाह रहे थे खुरम शहजाद और इस तरह ये 4 रन्स हासिल किए। और ये कॉट बिहाइंड की अपील, कासिम अकरम अपनी विकेट गंवा बैठे। ये गैर जरूरी शॉट, यकीनी तौर पर कासिम अकरम पशेमान होंगे। इस दफा असद बॉलिंग के लिए आए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और पहले ही कासिम अकरम थोड़ा सा पीछे हटे, इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने गए। इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन्स के लिए। दोनों फील्डर्स के दरमियान लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन ये काउ कॉर्नर में इस दफ़ा इसको खेलने में कामयाब हुए। पुल किया 4 रन्स के लिए। एक दफ़ा फिर खेल दिया फाइन लेग की जानिब, 4 रन्स मजीद हासिल किए। बाउंसर करने की कोशिश की थी आफाक ने, लेकिन निसार पीछे हटकर खेले। अगरचे ज़्यादा एतमाद शामिल नहीं था इस शॉट में, लेकिन रन्स चाहिए। पीछे हट गए और टॉप एज हुआ।
4 रन मिल गए। तो देखना यह है, बॉल कर दिया इस दफा और इस तरह अपने 5 विकेट्स हासिल की। और आफाक ने एक दफा फिर ये मार्का मार लिया। लाहौर वाइट्स सजदा शुक्र अदा करते हुए आफाक और लाहौर वाइट्स की ये 9वीं विकेट गिर गई। जबरदस्त कमबैक आफाक अफरीदी का। इस ओवर में 2 बाउंड्रीज कंसीड की, लेकिन उसके बाद एक शानदार गेंद पर उन्होंने चलता किया निसार अहमद को, जो लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहे थे, पीछे हटकर हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये अनप्लेएबल यॉर्कर टारगेटिंग ऑन द बेस ऑफ लेग स्टंप, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मोहम्मद अबू बकर, फील्डर नीचे आते हुए, और बहुत शानदार एफर्ट। मोहम्मद फैजान ने एक नाकाबिले यकीन कैच लेकर लाहौर वाइट्स की इनिंग्स का इख्तिताम किया। असद रजा को दूसरी कामयाबी मिली, लेकिन इस कैच को यकीनी तौर पर मोहम्मद फैजान और उनकी टीम याद रखेगी। काफी देर तक ये गेंद हवा में रहा, लेंथ बॉल को सीधा खेले अबू बकर, और अब देखिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया मोहम्मद फैजान ने। बैक पेडलिंग आसान नहीं होता, बहुत जानदार रहा। ये अब तक की कहानी। 169 पर ऑल आउट किया फैसलाबाद ने लाहौर को। 43 उबैद शाहिद के, 20 तैयब, तार 31 कासिम अकरम। ये नुमाया परफॉर्मेंस रहे। और दूसरी जानिब अगर आप फैसलाबाद की बॉलिंग का जिक्र करें तो उसमें ज़रूरी होगा आफाक आफरीदी, उनके स्पेल की बात करना, क्योंकि जिस तरह नए बॉल के साथ उन्होंने अली ज़रियाब और उमर सिद्दीक को आउट किया, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 5 विकेटें आफाक आफरीदी के हिस्से में आई, 3 खुरम ने, जबकि 2 असद रजा ने आउट किया। सो 179 इज व्हाट लाहौर कुड मैनेज टू पुट ऑन द बोर्ड। 192 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, 8 दफ़ा 4 पर, 8 ही बार 5 पर, एक बार 10 विकेटें भी हासिल की हैं। गेम में अहमद बशीर विद द बॉल नंबर 1 ऑफ सेकंड इनिंग्स। डाउन द लेग साइड, अच्छा टेक जुनैद अली का, लेकिन वो कोशिश के बावजूद नहीं रोक पाए गेंद को। एंगल से ऐसे लगा कि वो गेंद पर झपकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये देखिए डाउन द लेग साइड ये बॉल था। कोशिश अच्छी थी जुनैद अली की, जो सबसे कामयाब विकेट कीपर हैं इसका आज़म ट्रॉफी के। 8 मिनट बाकी हैं। जोरदार अपील अहमद बशीर की, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। ये इन स्विंगर को रीड नहीं कर पाए, गेंद की लाइन को मिस किया फहाम उल हक ने, और पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है लाहौर वाइट्स की टीम। बैक टू बैक अच्छे चैनल में बॉल कर रहे थे अहमद बशीर। पिछला अवे स्विंगर था, अब की बार गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, लाइन को मिस किया फहाम उल हक ने, बिल्कुल स्टंप्स के सामने ये गेंद खा बैठे। लाहौर वाइट्स ने 179 किए, आफाक ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, उबैद शाहिद ने 43 किए, जबकि 180 के ट्रेल के जवाब में फैसलाबाद ने 6 रन किए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आसानी के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया। डीप मिड विकेट पे ये बॉल रोल होता हुआ बढ़ रहा है फेंस की जानिब, और कामयाबी हासिल की चौके के साथ। कंफर्मेशन है अंपायर से। ये बड़ा लंबा ओवर है, बॉल जो कि अहमद ने थोड़ा आगे रखा, आसानी के साथ अपना बैलेंस करेक्ट किया, और ऑन साइड पे याद किया जा रहा होगा इस दफा फेंस क्रॉस कर गई बॉल 4 रन्स के लिए। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया, गैप अवेलेबल था, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज। अच्छा निकाला, टाइमिंग बेहतर है, प्लेसमेंट बेहतर है, और बॉल की रफ्तार जो है वो भी बेहतर रही 4 रन्स के लिए। ये चीज नॉर्मली हम देखते हैं क्रिकेट में, लीनिंग फॉरवर्ड,
आसानी के साथ। ये अच्छा बॉल था, पढ़कर उठा और अब जाकर अंपायर ने इसको कंफर्म किया कि जी हाँ, आसिम का ये विकेट जिसको वो एज कर गया, ये बॉल बैक ऑफ लेंथ था, गुड लेंथ से उठा, सरप्राइज किया आसिम को भी और निसार ने अच्छी जान लगाई इस बॉल में। देखिए पढ़कर बॉल उठा, सरप्राइजिंग फैक्टर था, फ्रंट फुट पे चले गए थे, वहां से वो वापस नहीं हो पाए, एज किया। कैच की कॉल है और अंपायर ने भी इसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और इस तरह से हसन, सरदार हसन आउट होकर आहिस्ता आहिस्ता से प्लेइंग जोन से बाहर जा रहे हैं। ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर बॉल पड़ा, एंगल इन हुआ, एज हुआ और पिक कर लिया है लेंथ को और मिड ऑन पर फील्डर दायरे के अंदर तैनात थे, बासानी उनको क्लियर किया अवैस जफर ने। बाउंड्री के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। उम्दा अंदाज से प्लेस कर दिया है अवैस ने इस गेंद को, डी बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगा 4 रन्स के लिए। वक्त मिल गया था, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ भी, सिर्फ इस गेंद को राह दिखानी थी बाउंड्री की। पिछले कदम पर जाकर खूबसूरती के साथ एक बार फिर विड्थ मिली और एक बार फिर निहायत उम्दगी के साथ टाइम किया अवैस जफर ने। पायर के बिल्कुल साथ से ये गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रन्स के लिए। सो बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर फैसलाबाद एंड अवैस जफर। ये लाइन से चूक गए हैं बिल्कुल आमिर जमाल, ऑफ स्टंप के बाहर खासी विड्थ दे रहे हैं। काफी देर से स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दिए अवैस जफर, लेकिन अगर उन्हें इस तरह क्लिप कर दिया है ऑन साइड में, ये गेंद चली है फाइन लेग फेंस पर, अंपायर का इशारा 4 रन्स। थोड़ा सा बॉडी लाइन पर एंगल के साथ टारगेट करने की कोशिश की, एक बार फिर विद दी एंगल इसको क्लिप कर दिया है अवैस जफर ने। 4 रन्स के साथ अब फैसलाबाद की टीम 55 पर पहुंच चुकी है और अवैस जफर की जो तेज पेशकदमी है वो जारी है। अब सिर्फ 20 गेंदों में 18 रन किए हैं अवैस जफर ने। बॉडी लाइन को टारगेट करने की कोशिश की, आसान पिकिंग्स हैं। ऑफ स्टंप से बाहर था ये बॉल, आस्किंग फॉर पनिशमेंट और इसको भरपूर अंदाज में खेला स्वीपर कवर्स की जानिब। कंफर्मेशन है अंपायर की गई, 4 रन्स हैं। 1-2 बॉलें टेस्ट करें, उस टेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स आपके आरा के मुताबिक नहीं मिल सकते हर दफा। इस दफा अच्छा स्ट्रेट ड्राइव खेला, 4 रन्स के लिए 23 ओवर गए, 69 पे 3। ये बाप की एबिलिटी है। इस दफा बॉल एक बार फिर लगा पैड पे, बड़ी लंबी सोच के बाद अंपायर ने आउट करार दिया अतीक और रहमान को। ये बॉल भी पढ़कर स्किट हुआ और रिप्लाई बेहतर नहीं था अतीक की जानिब से और निसार अहमद ने इस दफा कामयाबी समेटी अपनी टीम के लिए और फैसलाबाद की टीम को ये चौथा धचका लगा। पढ़कर बॉल अंदर को आया और नी रोल पे लगा जाकर। अतीक कंफर्टेबल नहीं थे, बड़ी लंबी देर तक अपील होती रही, अंपायर को बिला आखिर कन्विंस करने में कामयाब रहे और इस तरीके से अतीक और रहमान का इस इनिंग का हुआ खात्मा। फैसलाबाद की टीम 69 पे 4। एज और सीधा स्लिप के हाथों में। इनफैक्ट ये जुनेद हैं जिन्होंने सफर तय किया 1-2 कदम अपने राइट साइड पे और स्लिप के सामने अपने कप्तान के सामने से ये बॉल कैच किया। तो ये 5वां नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद की टीम को भी। आधी टीम इस वक्त आउट हो चुकी है। आमिर जमाल का ये बॉल जो कि पढ़कर उठा गुड लेंथ से, इसको नीचे न रख पाए और ये देखिए बाकी का काम जुनेद की जंप ने किया। ये सूरत हाल रही फैसलाबाद की जहां पर कोई भी बैटर जंप करना खेल सका। हसन की बात करें, उसके बाद फाहम की बात करें, आसिम, अतीक और रहमान, अवैस, सब के सब बैटर्स आए और वापस होते गए
इस वक्त 69 रन है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पिक ऑफ द बॉलर्स निसार ने आगाज किया। आमिर जमाल का ये स्पेल जो कि दिन के अख्तामी लम्हात में हुआ, ये फायरी स्पेल था। अहमद जमाल भी एक विकेट ली 24 रन्स में। तो शराकतदारियां छोटी रहीं। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो 179 पे लाहौर वाइट्स की टीम आउट हुई। उबैद के 43 रन हाईएस्ट रहे। और दूसरी जानिब अब रिप्लाई में फैसलाबाद की टीम भी तकरीबन उसी लाइन कह लें या उसी फुटपाथ पे है कि जहां से लाहौर की टीम के बैटर्स ने बैटिंग की और बॉलर्स ने कारकर्दगी दिखाई।